नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश की सितंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है एचपी करंट अफेयर्स की, उसमें मैं मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की कवर कर लिए। आज सितंबर के देखेंगे, सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, यानी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है कौन बने हैं। तो हाल फिलहाल में ये बने, इनका नाम क्या है, जस्टिस राजीव शागदार। तो जस्टिस राजीव शागदार जो है ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। नाम जो है याद रखना है। अब ये जो है जल्दी रिटायर भी होने वाले हैं, ठीक है, अभी बने हैं और जल्दी रिटायर हो जाएंगे 18 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को वीडियो बना रहा हूँ, तो 18 अक्टूबर को ये रिटायर भी जो है हो जाएंगे। तो नए चीफ जस्टिस कौन बने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, जस्टिस राजीव शागदार। तो इनका जो है नाम आपने याद रखा है। एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, जैसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे, अब जो है ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए गए। 18 अक्टूबर को जो है ये रिटायर भी हो जाएंगे। सेकंड देखिए, रिसेंटली जस्टिस राजीव शागदार हैज़ बिकम विच चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट। तो हाल ही में न्यायमूर्ति राजीव शागदार हिमाचल उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जैसे कि पहले कौन थे, 28 थे, ठीक है, रामचंद्र राव 28 थे, अब 29 बने हैं चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के राजीव शागदार। और ये जल्दी रिटायर हो जाएंगे, तो इनके बाद जो है 30वें बनेंगे। तो ये जो है आपको याद रखना है कौन से नंबर में, 29 चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाईकोर्ट बने हैं राजीव शागदार। नाम जो है आपने याद रखना है। थर्ड देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए, जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, आप सभी को पता है एचपीएसएससी को जो है खत्म करके हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है। तो लगभग 1 साल तो हो गया, भर्तियां तो इन्होंने निकाली नहीं है। एक ही एग्जाम निकाला था ओटीए का, उसका भी जो है रिजल्ट इनसे निकाला नहीं जा रहा। अब यहाँ पर जो है चेयरमैन नए बनाए गए हैं, साथ में 2 मेंबर भी बनाए गए हैं। अगर सैलरी सुनाऊंगा तो आप बोलोगे हाँ सैलरियाँ तो बढ़िया बढ़िया दे रहे हो, मगर भर्तियाँ क्यों नहीं निकाल रहे। जैसे कि चेयरमैन कौन बने, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार बने। अभी मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस कौन बने, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के राजीव शागदार, तो मिलता जुलता नाम है, ठीक है। एचपीआरसीए के चेयरमैन बने हैं राजीव कुमार। इनको मिलेगी 1.5 लाख सैलरी, और जो मेंबर होंगे उनको 1,25,000 जो है सैलरी दी जाएगी। तो 2 मेंबर बनाए गए और एक चेयरमैन बनाया गया। तो सैलरी तो बहुत अच्छी दे रही है सरकार, मगर भर्तियां जो है राज्य चयन आयोग के थ्रू निकाली नहीं जा रही। तो यहाँ पर देखिए डिटेल में भी दे रखा है, आईएफएस ऑफिसर है रिटायर्ड राजीव कुमार, ये जो है चेयरमैन बनाए गए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के। साथ में 2 मेंबर भी हैं, जैसे रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है रुपिन बेम्बे, और 2005 बैच के एचएस ऑफिसर है सुखदेव सिंह। तो 2 मेंबर भी जो है बनाया गया है। देखते हैं, नए अध्यक्ष तो बनाए हैं, क्या भर्तियां आती है या नहीं आती है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के थ्रू। 1 साल तो हो गया, काफ़ी ज़्यादा जो है वेट करना पड़ रहा है। फोर्थ देखिए, रिसेंटली निषाद कुमार हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन पेरिस पैरालंपिक्स। ही बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो हाल ही में पेरिस पैरालंपिक्स में निषाद कुमार ने रजत पदक जीता है, वह राज्य के किस जिले से संबंधित है। तो ये नाम आपने जो है न्यूज़ में भी सुना होगा, या फिर दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर हो गया, जो भी न्यूज़पेपर है उसमें भी काफ़ी आ रखा है। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, उसमें भी इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। अब यहाँ पर जो 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक्स हुआ है, ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर जीता। अब जो 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक्स हुआ है, इसमें भी इन्होंने सिल्वर जीता है। ये जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं निषाद कुमार, और हाई जंप में जो है इन्होंने ये मेडल जीता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, कैटेगरी आपको पता नहीं चाहिए, हाई जंप, ठीक है, मेंस हाई जंप T47 कैटेगरी में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक्स में। ये ऊना के रहने वाले हैं। पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ, उसमें सिल्वर जीता। दुबई ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड जीता। ब्रॉन्ज इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता। तो देश को काफ़ी सारे मेडल जिताए हैं निषाद कुमार ने, और ये ऊना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच इवेंट डिड निषाद कुमार विन अ सिल्वर मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो वही है, हमने अभी पढ़ा, सिल्वर मेडल जीता उन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी में, तो मैंने आपको अभी बताया हाई जंप। हाई जंप कहाँ दे रखा है, हाँ जी ऑप्शन बी में दे रखा है। तो मेंस हाई जंप T47 कैटेगरी, इसमें जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 6 देखिए, रिसेंटली in the legislative assembly of which state a bill has been passed to abolish pension for party hoppers। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पार्टी हॉपर्स के लिए पेंशन समाप्त करने हेतु विधेयक पारित किया गया है। तो आप सभी को पता है, अभी थोड़े टाइम पहले हिमाचल में क्या हुआ, कांग्रेस के 6 जो एमएलए थे वो बागी बन गए, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर उनकी जो है सदस्यता भी रद्द हो गई। तो अब क्या किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने एक नया जो है यहाँ पर
लॉ लेके आए जिसमें अगर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर उसकी सदस्यता खारिज होती है तो उसको जो पेंशन मिल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। आप सभी को पता है एक बार अगर एमएलए बन गए तो पेंशन जो है लाइफ टाइम के लिए लग जाती है, मगर अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है सदस्यता जो है खारिज हुई तो जो है पेंशन बंद हो जाएगी, और ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पेंशन दिए वो भी वसूल करे सरकार। तो ऐसा जो है लॉ लेके आई है हिमाचल प्रदेश की सरकार, ताकि आगे जाके कोई भी एमएलए जो है वो पार्टी की लाइन से अलग ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर जो है आपकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, 10th शेड्यूल के अंडर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, तो उसके अंडर जो है अगर सदस्यता खारिज होती है तो यहाँ पर जो है पेंशन भी छोड़नी पड़ेगी। 7 देखिए, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम विच स्टेट ऑफ द कंट्री टू मेक अ प्रोविजन फॉर कॉन्फिस्केटिंग प्रॉपर्टी इन केसेस ऑफ इलीगल एंड फेक लिक्वर। तो इसमें सिंपली कहना चाहता है अवैध और नकली शराब के मामलों में जो है संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा कौन सा राज्य बना है? तो पहला ही जो है राज्य बना है हिमाचल प्रदेश में, जो है नया लॉ लाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है इलीगल यानी अवैध या नकली शराब के साथ मिलता है, पाया जाता है, उसके ऊपर केस दर्ज होता है, तो उसकी संपत्ति को जो है जब्त कर दिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया का ऐसा एक लौता राज्य बना है। 7th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। लाइट चलेगी है तो कैमरे को ज़रा बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 में जो है अमेंड किया गया है, और अब जो है प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी अगर कोई भी जो है कौन से केसेस में इलीगल जो दारू होती है, ठीक है, उसमें जो है पाया जाता है। 8 देखिए, इन अ हिस्टोरिक मूव द हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस विच पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ड्यूरिंग द ऑनगोइंग मानसून सेशन। तो एक ऐतिहासिक कदम के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने चल रहे मानसून सत्र के दौरान कौन सी संसदीय प्रक्रिया शुरू की है? तो कौन सी संसदीय प्रक्रिया शुरू की गई है? जीरो हॉर। ठीक है, पहली बार हुआ है। पार्लियामेंट में तो देखने को मिलता है कि क्वेश्चन हॉर के बाद क्या होता है? जीरो हॉर होता है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसने पहली बार अपने इतिहास में जो है जीरो हॉर को जो है इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसमें होता है क्या है, कोई भी एमएलए जो है वो रेज कर सकता है इश्यूज। ठीक है, कोई भी इशू जो पब्लिक इंटरेस्ट में उसे रेज कर सकता है बिना कोई प्रायर नोटिस दिए। ठीक है, कोई पहले नोटिस नहीं देना कि हाँ ये क्वेश्चन मैं उठाने वाला हूँ, तो जीरो हॉर में ऐसा रहता है। तो ये पार्लियामेंट में तो देखा जाता है, लोकसभा राज्यसभा में, मगर अब जो है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अब एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ, आपने क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहाँ पर जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब 3 अक्टूबर को जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो 3 अक्टूबर को जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन होगी, विद आंसर होगी, तो खुद भी पढ़ लेना, बाकी वीडियो देख लेना। वीडियो में तो सारी चीज़ें जो है आपके साथ डिस्कस मैं कर ही रहा हूँ। पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। 9 देखिए, विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट अचीवर स्टेट इन ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी एट द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो। तो क्या हुआ है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो हुआ है, इसमें कौन सी जो है स्टेट को अवार्ड दिया गया है हाईएस्ट अचीवर स्टेट इन ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी में? तो किसको दिया गया है? ये हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया है। ठीक है, तो 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो हाइड्रो पावर आपको पता है हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है, 25% तो पूरे इंडिया का हिमाचल प्रदेश में ही है हाइड्रो पावर कैपेसिटी, और काफ़ी सारे जो है यहाँ पर पहल भी की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जैसे सोलार प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, ऊना में, पेखुबेला में लगा हुआ है, तो ऐसे जो है पावर प्रोजेक्ट भी लगाए जा रहे हैं। इसके लिए जो है जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो हुई है, उसमें हिमाचल प्रदेश को क्या हाईएस्ट अचीवर स्टेट इन ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी में जो है अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जैसे यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी द्वारा जो है ये दिया गया है। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में। 10th है, which scheme has been launched by the Himachal government to provide financial assistance to widows, destitute, divorced women, disabled parents and others। तो कहना चाहता है हिमाचल सरकार ने विधवाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, विकलांग माता पिता की सहायता के लिए कौन सी जो है योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सी योजना चलाई गई है? चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना। तो सुख शिक्षा योजना है, इसके लिए जो है ईयरली बजट भी ला दिया गया है। इसमें क्या होगा, 1000 रुपये दिए जाएंगे, जैसे 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए जो है मंथली 1000 रुपये दिए जाएंगे। कुछ डिसेबल्ड पेरेंट्स है तो उनके इलाज के लिए जो है मंथली उनको भी 1000 रुपये मिलेंगे। तो ये नई स्कीम जो है लाई गई है हिमाचल सरकार द्वारा। क्या नाम है? सुख शिक्षा योजना। तो 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो इसके लिए जो है ईयरली बजट भी बता दिया कितना, 53.21 करोड़ जो है एनुअली इसमें खर्च किया जाएगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में। और 2
इसमें एज ग्रुप के रहेंगे, जैसे चिल्ड्रन हो गया 18 साल से नीचे, उनको भी 1000 रुपये दिए जाएंगे एजुकेशन के लिए, और जो एलिजिबल वुमेन होंगे, डिसेबल पेरेंट होंगे, उनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एक्सपेंसेस के लिए उनको भी जो है मंथली 1000 रुपये दिए जाएंगे। 11 देखिए, रिसेंटली सरिता देवी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2024 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो हाल ही में सरिता देवी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। वो राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो आपको इनकी जो है डिस्ट्रिक्ट बतानी है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है? बिलासपुर से। ठीक है, सरिता देवी को जो है नेशनल टीचर अवार्ड 2024 मिल रहा है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो है चंबा के एक टीचर है सुनील कुमार, इनको भी जो है नेशनल टीचर अवार्ड मिल रहा है। तो आपसे जो है पूछा जा सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? सुनील कुमार। ठीक है, चंबा के रहने वाले सुनील कुमार, और इन्हें जो है नेशनल टीचर अवार्ड मिल रहा है। तो न्यू दिल्ली में जो है इन्हें दिया गया है, किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये जो है हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की, तो इनके द्वारा जो है नेशनल टीचर अवार्ड किसको मिला है? चंबा के सुनील कुमार को। ठीक है, 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुनील कुमार चंबा के रहने वाले हैं और इन्हें जो है नेशनल टीचर अवार्ड मिला है, और इन्हें जो है ये किसके द्वारा दिया गया? द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है दिया गया, जो कि इंडिया की प्रेसिडेंट है। 13 देखिए, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट इज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस। तो हाल ही में राज्य के कौन सा संस्थान जो है हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला है? तो कौन करने वाला है? सीधा आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, एम्स बिलासपुर। तो एम्स बिलासपुर जो है हेली एम्बुलेंस सर्विस जो है स्टार्ट करेगा, यानी हेलीकॉप्टर के थ्रू जो मरीज हुए उन्हें जो है लाया जाएगा। ठीक है, तो उनके जहाँ भी नज़दीकी हेलीपैड होगा वहाँ से उन्हें जो है एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो सुविधा है कौन स्टार्ट कर रहा है? एम्स बिलासपुर। ठीक है, हेली एम्बुलेंस सर्विस जो है किसके द्वारा स्टार्ट की जा रही है? एम्स बिलासपुर द्वारा जो है ये स्टार्ट की जा रही है। सेकंड देखिए, 14 क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए, हमें बतानी कौन सी जो है सही है। तो जो रिपोर्ट्स होती है कभी कभार वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 6822 वाइल्ड एनिमल्स हैव डाइड ड्यू टू हैवी रेन्स ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो भारी बारिश के कारण जो है 6822 जो है वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर की जो है मौत हो गई इस मानसून सीजन में। तो ये जो है इसमें बताया गया है, हाँ जी ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, इतने वाइल्ड एनिमल्स जो है इस वाले जो मानसून सीजन था इसमें जो है उनकी डेथ हो गई है। कितने? 6822 वाइल्ड एनिमल्स की। सेकंड में उसमें जो है थोड़ा कैटेगराइज कर दिया है, जैसे 6500 तो बर्ड्स थी। ठीक है, 6500 बर्ड्स थी और 322 जो है इसमें वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, टोटल कितने? 6822 जो है वाइल्ड एनिमल्स की डेथ हो गई, जिसमें 6500 क्या है? 6500 बर्ड्स हैं और 322 जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो कभी कभार रिपोर्ट्स होती है उनसे भी जो है क्वेश्चन बन जाते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक है। 15 देखिए, गोपालपुर जू विल बी रेनोवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इज इट लोकेटेड। तो जो गोपालपुर जू है उसे जो है रेनोवेट किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कौन से जिले में? ये जो है कांगड़ा में है। कांगड़ा वालों को तो पता ही है गोपालपुर जू कहाँ है, ये जो है कांगड़ा जिले में है, और इसे जो है रेनोवेट किया जाएगा। 16 देखिए, ऑन विच रिवर इज द कोल डैम प्रोजेक्ट बिल्ट। तो कहना चाहता है जो कोल डैम प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर में जो है बना हुआ है? तो बताइए कोल बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है सतलुज। तो सतलुज नदी पे जो है कोल बांध परियोजना बनी हुई है। अब ये क्वेश्चन क्यों डाला है? कुछ ना कुछ जो है न्यूज़ में रहा होगा तभी जो है क्वेश्चन डाला गया है। कोल डैम का आपको सभी को पता है बिलासपुर में जो है लोकेटेड है। एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कितने मेगावाट का है? तो 800 मेगावाट का है। ज़्यादा डिफिकल्ट करने के लिए एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कितनी टरबाइन है? तो 4 टरबाइन जो है इसमें है 200 मेगावाट की। ठीक है, तो कितनी टरबाइन है? 4 मेगावाट और 4 टरबाइन है 200 मेगावाट की। टोटल इसकी 800 मेगावाट जो है कैपेसिटी है, और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो कैसे भी जो है क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, अभी जो है न्यूज़ में चला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है एचपी हाईकोर्ट ने जो है बोला है, एक वहाँ पर जो है ऑपरेटर था जो कि क्या कर रहा था, वाटर स्पोर्ट्स एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को जो है कैरी करने वाला था, तो उसे जो है वहाँ पर ये करने से रोका गया एचपी हाई कोर्ट द्वारा कोल डैम प्रोजेक्ट रिजर्वरियर में। तो यहाँ पर जो है ये तभी आपका जो है न्यूज़ में है। बाकी सतलुज रिवर में है, मैंने आपको बता दिया, बिलासपुर में लोकेटेड है। पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कौन इसे ऑपरेट करता है? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है जो ऑपरेट करता है। 800 मेगावाट कैपेसिटी है, 4 टर्बाइन है टोटल यहाँ पर। ठीक है, 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए दो स्टेटमेंट्स दे रखिए,
फर्स्ट देखिए, द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हैज बेड एन एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर फ्रॉम कंडक्टिंग वाटर स्पोर्ट्स एंड अलाइड एक्टिविटीज इन द कोल डैम प्रोजेक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया हाई कोर्ट ने जो है एक वहाँ पर ऑपरेटर था उसे जो है वाटर स्पोर्ट्स और अलाइड एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने से मना कर दिया। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अब बोल रहा है नेक्स्ट में, कोल डैम इज लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी बताया कोल डैम जो है बिलासपुर में है। तो ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो क्वेश्चन को जो है कैसे भी जो है पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 है। 18 देखिए, विच टेक्नोलॉजी इज द हिमाचल गवर्नमेंट अडॉप्टिंग टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड इन द स्टेट। तो हिमाचल सरकार राज्य में भूस्खलन को रोकने के लिए कौन सी तकनीक अपना रही है। तो कौन सी जो है तकनीक यहाँ पर अपनाई जाएगी हिमाचल प्रदेश में, ताकि जो लैंडस्लाइड्स है उसे रोका जा सके। तो कौन सी है, वेटिवर ग्रास टेक्नोलॉजी। ठीक है, सोलन में जो है पायलट बेसिस में इसे लॉन्च किया गया है। वहाँ पर जो है वेटिवर ग्रास जो है इसे उगाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, जिस वजह से जो है लैंडस्लाइड को जो है प्रिवेंट किया जाएगा। तो हिमाचल गवर्नमेंट कौन सी टेक्निक यूज़ कर रही है, वेटिवर ग्रास टेक्नोलॉजी को जो है यूज़ किया जा रहा है, ताकि लैंडस्लाइड्स को जो है रोका जा सके हिमाचल प्रदेश में। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सारी दे रखी है। 19th है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग द एचपी शिवा प्रोजेक्ट। तो कौन सा संगठन एचपी शिवा परियोजना का समर्थन कर रहा है। तो बताइए एचपी शिवा प्रोजेक्ट को जो है कौन सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है एडीबी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कुछ लगभग 130 मिलियन जो है वो कौन खर्च करेगा, एडीबी। ठीक है, वो जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, और 33 मिलियन जो है स्टेट उठाएगा। टोटल 163 मिलियन जो है इसमें यूज़ किए जाएंगे। तो एचपी शिवा प्रोजेक्ट, अभी ये भी न्यूज़ में रहा था, जैसे ड्रैगन फ्रूट को अब जो है हिमाचल में उगाया जा रहा है एचपी शिवा प्रोजेक्ट के अंडर। तो इसे जो है फंड कौन कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन पूरी देखिए, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसे चलाया जा रहा है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट में, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना में जो है इसे चलाया जा रहा है। कितना जो है यहाँ पर कैश क्रॉप जो है उगाया जाएगा, 6000 हेक्टर में। ठीक है, 2028 तक का जो है टारगेट रखा है कि 6000 हेक्टर में जो है क्या कैश क्रॉप जो है उगाया जाएगा। तो एचपी शिवा प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। तभी जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिए, खुद रीड करना। ये चीज़ें जो है याद करने से ही याद होगी, मैं एक बार पढ़ाऊंगा वैसे याद नहीं होगी, वैसे भूल जाओगे। ठीक है, खुद एक बार जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट भी बनने वाला कंट्री की जो खुद की जो है हॉर्टिकल्चरल पॉलिसी जो है लाने वाला है। ठीक है, तभी जो है ये आपसे एचपी शिवा मैंने यहाँ पर पूछा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है अपनी खुद की हॉर्टिकल्चरल पॉलिसी जो है लाने वाला है। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए एडीबी जो है सपोर्ट कर रहा है, मैंने आपको अभी बताया 163 मिलियन का जो है अप्रॉक्स आउटले रहेगा प्रोजेक्ट का। 130 मिलियन जो है एडीबी उठाएगा, 33 मिलियन जो है स्टेट उठाएगा। अभी जो है एचपीपीएससी के पेपर 1 चल रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द टारगेट ऑफ एचपी शिवा प्रोजेक्ट। तो क्या टारगेट है एचपी शिवा प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया 6000 एकड़ में जो है क्रैश क्रॉप जो है उन्हें उगाना है 2028 तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन को कैसे भी जो है पूछा जा सकता है, न्यूज़ में चल रहा है तो किसी भी टाइप से जो है पूछा जा सकता है। तो एचपी शिवा प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है, 6000 एकड़ में जो है कैश क्रॉप्स को जो है ग्रो करना है बाय 2028। तो ये एचपीएससी पेपर 1 में आया क्वेश्चन है। तो पेपर 1 में आपको पता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे भी घुमा फिरा के जो है वो पूछ सकते हैं। वेयर इज द जांगी थोपन पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जिन्होंने भी हमसे एचपीपीएससी पेपर 1 का स्टडी मटेरियल लिया था या फिर ऐप में कोर्स ले रखा है, उन्हें मैंने इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो 23-24 का था उसकी पीडीएफ वहाँ पर लेटेस्ट ऐड की है, जिसमें 400 क्वेश्चन है। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, और एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाने वाला, सब कुछ जो है मैंने उसमें कवर कर दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाली है जिन्होंने भी एचपीपीएससी पेपर 1 का स्टडी मटेरियल हमसे लिया है। अगर नहीं लिया तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है आप ले सकते हो। अगर ऐप में कोर्स ले रखा है रिकॉर्डेड तो उनको भी जो है मैंने दे दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे विथ एक्सप्लेनेशन है और एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। आप सभी को पता है पेपर 1 में 2 से 3 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे के आ रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन उसमें एचपीजी के, 15 में से भी अगर 2-3 इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे तो इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम के लिए, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 400 क्वेश्चन डालने विथ जो है एक्सप्लेनेशन। तो जिसने भी स्टडी मटेरियल लिया उसको जो है पीडीएफ मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। आपने अगर लिया होगा तो मैं आपके लिए जो है ऐड कर दूंगा उसको। ठीक है, वैसे तो मिल ही गई होगी। 21 देखिए, वेयर इज द जांगी थोपन पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो जांगी थोपन पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है। 21 का राइट आंसर क्या है, किन्नौर। ठीक है, किन्नौर में है जांगी थोपन पावर प्रोजेक्ट। अब ये भी न्यूज़ में होगा तभी जो है इससे क्वेश्चन डाला गया है। सबसे पहले आपको बताता हूँ सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर पे जो है इसे बनाया गया है। कौन
से डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर में। अब इसकी पावर भी पता होना चाहिए 780 मेगावाट, ठीक है। कैपेसिटी क्या है 780 मेगावाट जो है कैपेसिटी। कैसे भी क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है। अब ये देखिए ये न्यूज़ में क्यों रहा था, पहले जो है ये प्रोजेक्ट SGVNL के पास था, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के पास था। अब जो है इसे कौन एग्जीक्यूट करेगा, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। स्टेट की जो है गवर्नमेंट ओन्ड है ये HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये जो है इसे चलाएगी जहांगीर थोपन पावर प्रोजेक्ट को। अब इससे क्या क्या पता होना चाहिए आपको, ये किन्नौर में है, सतलुज रिवर पे बनी है, 780 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। अब 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए दो स्टेटमेंट देखिए दे रखी है, जहांगीर थोपन पावर प्रोजेक्ट जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड विल नाउ बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट ओन्ड HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो मैंने आपको बताया कि पहले SGVNL के पास थी, अब जो है इसे कौन चलाएगा, HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाँ जी सही स्टेटमेंट दी है। द प्रोजेक्ट वॉज अलॉटेड टू SGVN ऑन November 24, 2018 एंड द मॉव वॉज साउंड ऑन September 25, 2019। तो ये भी स्टेटमेंट जो है यहाँ ठीक दे रखी है, ठीक है। SGVN को जो है अलाउड कर किया गया था 24 नवंबर 2018 को, और माउ साइन कब हुआ था 25 सितंबर 2019 को। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे भी जो है पूछा जा सकता है। 23 देखिए, रिसेंटली हु रिलीज 2 बुक्स, जलंधर पीत का रहस्य और मुश्तरका खाता, रिटन बाय अजय प्राशर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो इसमें कह रहा है 2 बुक्स है, ठीक है। इसे रिलीज किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है इन्हें रिलीज किया गया। कौन कौन सी बुक है, जलंधर पीत का रहस्य और मुश्तरका खाता। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, जैसे HPPSC पेपर 1 में एक में पूछ लिया गया था, ये बुक जो थी किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए अजय प्राशर, ठीक है। अब ये जो लेटेस्ट बुक है जिसे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने रिलीज किया है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, अजय प्राशर। तो क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं कि ये 2 बुक्स जो थी ये CM जी द्वारा जो है रिलीज की गई, कौन कौन सी, जलंधर पीत का रहस्य और मुश्तरका खाता, तो ये किसके द्वारा जो है रिटर्न है, तो अजय प्राशर द्वारा जो है ये रिटर्न है। तो ये HPPSC पेपर 1 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बुक से रिलेटेड वाला। 24 देखिए, रिसेंटली विच प्रोफेसर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय गेटिंग अ प्लेस इन द लिस्ट ऑफ टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर ने विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान पाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो कौन है ये, महावीर सिंह है, ठीक है। HPU के प्रोफेसर है महावीर सिंह, और ये वर्ल्ड के 2% टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट में जो है आ गए हैं। तो वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में HPU के जो है प्रोफेसर आए, कौन आए हैं, महावीर सिंह, ठीक है। तो HPU के महावीर सिंह जो कि एक प्रोफेसर है, वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट में जो है आ गए हैं। 24 का आंसर ऑप्शन ए है। 25 देखते हैं, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज इनॉग्रेटेड मास्टर्स यूनिवर्स एग्जीबिशन एट द हिस्टोरिक गायत्री थिएटर इन शिमला ऑन द ओकेजन ऑफ विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस रशियन आर्टिस्ट, थिंकर एंड पायनियर ऑफ पीस निकोलस रोरिक। तो कह रहा है एक जो है यहाँ पर एग्जीबिशन रखा गया था, कौन सा, मास्टर्स यूनिवर्स, ठीक है। कहाँ हुआ है, शिमला के गायत्री थिएटर में। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन में, ये जो है निकोलस रोरिक की। तो कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, 150वीं, ठीक है। अब पैदा कब हुए थे, ये पैदा हुए थे 9 अक्टूबर 1874 को, ठीक है। निकोलस रोरिक, रोरिक आर्ट गैलरी आपने पढ़ी होगी नगर में, जो रोरिक आर्ट गैलरी है, तो निकोलस रोरिक की है वो, ठीक है, उन्हीं के नाम पे है। तो 1874 में जो है इनका जन्म हुआ था। अब इनकी जो है 150, ठीक है, 150वां जो है इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, और उसी उपरांत में जो है एक एग्जीबिशन रखा गया मास्टर्स यूनिवर्स, कहाँ पर, शिमला के गायत्री थिएटर में। तो यही जो है क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई निकोलस रोरिक की, तो 150वीं जो है यहाँ पर मनाई गई है। 26 देखिए, रिसेंटली विच फॉरेस्ट्री प्रोफेसर ऑफ जोगिंदरनगर हैज बीन अवार्डेड द यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड एट द सिटास 2024 कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, जोगिंदरनगर की एक फॉरेस्ट्री प्रोफेसर है, उन्हें जो है क्या मिला, यंग वुमेन साइंटिस्ट का जो है अवार्ड दिया गया है, कहाँ पर, सिटास 2024, जिसे जो है स्पॉन्सर किया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। तो उनका नाम पूछा है, नाम क्या है आपसे, तो इनका नाम क्या है, डॉक्टर स्वाति वर्मा, ठीक है। जोगिंदरनगर की जो है फॉरेस्ट्री ऑफिसर है स्वाति वर्मा, डॉक्टर स्वाति वर्मा, और इन्हें जो है यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड जो है दिया गया है सिटास 2024 में। तो ये हिमाचल प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। बाकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर टेलीग्राम पे जाना है, HP एग्जाम पे लिखना, कुछ 27-28 हज़ार बच्चे वहाँ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर 3 अक्टूबर यानी आज जो है ये PDF मैं डाल दूंगा। तो PDF से जो है आप इन क्वेश्चंस को वापस जो है रिवाइज कर सकते हो। बाकी मंथली जो है आपको अगर करंट अफेयर देखने होंगे तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है HP करंट अफेयर्स, वहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ऐसे जो है मंथली मैंने सारे करंट अफेयर्स कवर कर रखे हैं।